राम राम सभी को। हर राशि के कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं, पर हमें ये कैसे पता चले कि हमारी राशि में क्या गुण है और क्या दोष है, और हम उन गुणों को कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए आज इसी पे चर्चा करते हैं। जय भारता जय भारता जय भारता। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? राम राम, मैं अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। गुरुजी, आज हम राशियों के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले मेष राशि की बात, उसमें क्या गुण होते हैं? देखिए, राशि के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा रुचिकर है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसे बहुत आसानी से कोई भी समझ सकता है। राशि में हर ग्रह का प्रभाव अलग होता है, इसलिए राशि को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। और मेष राशि को तो समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दिमाग इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेष राशि को समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये हिस्सा जिसमें हमारा दिमाग, आँख, ये भी आ जाती है, तो ये मेष राशि पर डिपेंड करता है। अब गुण क्या होते हैं, आपने पूछा। मेष राशि के जो लोग होते हैं ये बड़े शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, इसलिए पब्लिक रिलेशन में बढ़िया काम करते हैं। पब्लिक रिलेशन में इन्हें कोई आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता, बहुत तेज़ परिणाम देते हैं। ये बहुत शार्प होते हैं, क्विक होते हैं, इसलिए बहुत तेज़ डिसीजन लेते हैं और अच्छे परिणाम ये देते हैं। दूसरी बात क्या है, जो मेष राशि एक लीडर्स राशि है। मेष राशि के जो लोग हैं वो, उनके अंदर लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि उसके वजह से नुकसान भी होता है, अगर बिना सोचे समझे वो अपनी लीडरी झाड़ने लगते हैं, जैसे सामान्य रूप से कहते हैं ना। तो मेष राशि के लोग बड़े अच्छे लीडर होते हैं। हाँ, बहुत सोच समझ के लीडरशिप इन्हें दिखानी होती है, क्योंकि ये बहुत तुरंत फुरत में डिसीजन लेके और अपनी प्रतिष्ठा को मटिया मेट कर देते हैं, खुद ही मटिया मेट करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ इनमें ताकत बहुत होती है। 28वें वर्ष में इनकी ग्रोथ, इनकी प्रोग्रेस वो शुरू होती है, और इनकी बहुत सारी समस्याएं 28वें वर्ष में समाप्त होना शुरू होती हैं। मेष राशि के लोगों पे आप भरोसा कर सकते हैं। मेष राशि के लोग ईमानदारी से रिश्तों को निभा सकते हैं। हाँ, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति का मंगल अच्छा हो। अगर मंगल अच्छा नहीं है तो मेष राशि के लोग जो हैं फिर गड़बड़ कर जाएंगे, तो वो धोखा देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो नाना प्रकार की मुसीबतें किसी के भी सामने खड़ी करते हैं। मेष राशि के लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, और मेष राशि वाले लोगों का यदि बृहस्पति सही स्थिति में है तो ऐसे लोग जीवन में बहुत तेज़ी से अर्ली स्टेज में प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं। 28 या 29 में आते आते ये पूरी तरह सेटल हो जाते हैं। सेटल का मतलब लोग लेते हैं सीधा मैरिज से। मैं मैरिज की बात नहीं कर रहा, सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ। सेटलमेंट मतलब कि उनकी जॉब, उनकी पढ़ाई लिखाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन आदि आदि ये हो जाता है। ये है मेष राशि के गुण। गुरुजी, फिर इसके कुछ दोष भी होते होंगे? बिल्कुल, हर चीज़ के जिसके गुण होते हैं उसके दोष भी होते हैं। तो जैसे ये शार्प है और ये इनके अंदर बड़ी पावर है, लेकिन ये जब दिमाग से सोचे बिना डिसीजन लेते हैं तो ये ज़िद्दी होते चले जाते हैं। गुस्सा इनमें बहुत ज़्यादा होता है, और इस वजह से लोग इन्हें बहुत पसंद नहीं करते। अगर किसी व्यक्ति को सर में दर्द रहता है, इसका मतलब ये आपने पूछा था ना कि कैसे पता चलेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर में दर्द या आँखों में भारीपन रहता है तो उसके सीधे सी बात है, मेष राशि के जो गुण हैं वो कम हैं, अवगुण अधिक हैं। ऐसे लोग मेष राशि के थोड़े से उपाय करेंगे तो उनको बड़ा लाभ होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, कुल मिला के मेष राशि शौर्य की राशि है, चतुराई की राशि है, मित्रता की राशि है, और मेष राशि के लोगों को कुछ बहुत अच्छे प्रोफेशंस में काम करने का मौका मिलता है। सरकारी नौकरी भी इन्हें आसानी से मिल सकती है। जी गुरुजी, मेष राशि के जो लोग हैं वो अपने गुणों को बढ़ाने के लिए क्या करें? धैर्य रखें, क्योंकि इनके अंदर क्रोध बहुत होता है, धैर्य की इनके अंदर बहुत कमी होती है। तो यदि आपको पता है आपकी मेष राशि है और यदि आपके अंदर धैर्य की कमी है, ध्यान करने लगिए, और पानी 8 लीटर कम से कम प्रतिदिन ज़रूर पीजिए। और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि लाल रंग की चीज़ें कभी कभी
2-3 महीने में एक आध बार उसका दान अवश्य दे दिया कीजिए। इससे आपकी जो राशि है या राशि स्वामी है या राशि में जो बैठे हुए और ग्रह हैं अगर, तो वो बेहतर परिणाम देने शुरू कर देंगे। गुरुजी, अगली राशि पर बढ़ते हैं, वृषभ राशि। इसके क्या गुण होते हैं? वृषभ राशि के जो लोग होते हैं तो बड़े ईमानदार होते हैं। दूसरा, इनके ये बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो ठान लिया सो ठान लिया, और ये परेशानियों से हारते नहीं, ये परेशानियों का मुकाबला बड़े अच्छे से करते हैं। और इस राशि में शुक्र बड़े अच्छे परिणाम देता है, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन आदि की कभी कमी नहीं रहती। बस ये समझ लीजिए कि जो 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 वृषभ राशि के लोग हैं ये वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स होते हैं, और ये इनका शरीर स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है, और साथ साथ ये बड़े काबिल और ईमानदार भी होते हैं। और इस राशि के दोष? अड़ गए तो अड़ गए, ये सबसे बड़ी भारी समस्या है। अगर ये अड़ गए तो अड़ गए। ख़ास तौर से वृषभ राशि के जो मेल्स होते हैं, वो फीमेल्स उतनी नहीं अड़ती हैं, लेकिन वृषभ राशि के जो मेल्स होते हैं वो अड़ गए तो अड़ गए। अब वो चाहे कितना ही बड़ा अपना नुकसान कर लें, लेकिन वो किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरी चीज़, गुस्सा बहुत तेज़ होता है। तो अगर एक बार गुस्सा आ जाए, ऐसे आसानी से आता नहीं है, लेकिन अगर एक बार क्रोध आ जाए तो फिर ये बहुत हठी हो जाते हैं, और उसके बाद अपना भी नुकसान इन्हें करना पड़े तो भी करते हैं, लेकिन दूसरे की मटिया मेट करके ही दम लेते हैं। ये वृषभ राशि के लोगों का एक सबसे बड़ा दुर्गुण है कि इन्हें जीवन को समझना नहीं आता, और ये जल्दी जल्दी में कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं, और टैक्टफुल नहीं होते ज़्यादा। जैसे मेष राशि के लोग बड़े टैक्टफुल होते हैं, ये उतने टैक्टफुल नहीं होते। ये इनका एक बड़ा दोष है। अगली बात क्या है कि ये बहुत जल्दी जल्दी स्वयं को बदलते हैं। अभी कुछ सोच रहे हैं, दोपहर में कुछ सोच रहे हैं, शाम को बहुत कुछ और सोचने लग जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी हैं ख़ास तौर से, वो हमेशा दो नाव पे सवार रहते हैं, और इसकी वजह से वो हमेशा परेशान रहते हैं। और जब बच्चा परेशान होगा तो वो दूसरों को भी परेशान रखेगा ही रखेगा। ये वृषभ राशि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ मैं यहाँ और कहूँगा वृषभ राशि के बारे में कि वृषभ राशि के लोग बहुत जो लौकिक ज्ञान होता है जी, उसमें बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अलौकिक ज्ञान जो होता है उसमें उतने अच्छे नहीं होते हैं। वृषभ राशि के लोग का पूजा पाठ में, ट्रेडिशनल पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता। लेकिन हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन ट्रेडिशनल पूजा पाठ में इनका मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुल मिला के बड़े अच्छे लोग होते हैं। जी गुरुजी, वृषभ राशि के जो दोष हैं इन्हें कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये मीठा कम खाएं। दूसरी चीज़ ये है गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ ये है कि ये अनामिका में चांदी का छल्ला पहने। और उसके बाद चौथी जो चीज़ है वो ये है कि हर शुक्रवार 8 वर्ष से छोटी कन्याओं की सेवा किसी न किसी रूप में ज़रूर कर दिया करें, चाहे उन्हें भोजन दे दें, वस्त्र दे दें, कुछ भी ऐसे कर दें। तो ये करने से इनकी राशि के जो दुर्गुण हैं वो कंट्रोल रहेंगे, और जो सद्गुण है वह सामने आएंगे। जी, अब मिथुन राशि की बात करते हैं गुरुजी, उसके क्या गुण होते हैं? मिथुन राशि के जो लोग होते हैं ये बड़े तेज़ होते हैं, और बहुत जल्दी जल्दी ये डिसीजंस लेते हैं, और क्या ना, विट बहुत होती है इनके अंदर, यानी किसी को छेड़ेंगे, हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, ठिठोली करेंगे, इस प्रकार की इनकी स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए क्या होता है कि मिथुन राशि के लोग हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत बन जाते हैं, और बहुत आसानी से बन जाते हैं, और इनकी बड़ी अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है, और उसकी वजह से इनको जीवन में बड़ा फ़ायदा मिलता है। मैथ्स है, कॉमर्स है, इन विषयों में इनकी अच्छी स्टैंडिंग होती है, रुचि होती है, और इस प्रोफेशन में सिद्ध हो जाते हैं और बढ़िया काम करते हैं। तो ये मिथुन राशि के गुण हैं। ये बड़े कैलकुलेटिव भी होते हैं, तो इसीलिए इनकी जो मित्रता होती है वो कैलकुलेशन के बेसिस पे होती है। ऐसे नहीं कि किसी को भी जाएंगे जैसे मेष या वृषभ वाले हैं कि मित्र बना लेंगे, ये सब कुछ नहीं करते। ये पहले जांच पर रख लेते हैं कि ये काम का आदमी है कि नहीं है, उसके बाद फिर मित्रता करेंगे। और इनके दोष? मिथुन राशि के जो गुण हैं वो कभी कभी दोष बन जाते हैं। जैसे मिथुन राशि के गुण हैं, जैसे ये बहुत शार्प होते हैं, विटी होते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लोगों के दिल को मोह लेते हैं।
लेकिन यही इनका दोष बन जाता है। ये इतने शार्पनेस दिखाने लग जाते हैं कि इनके मित्र स्थायी नहीं रहते, बनते बहुत जल्दी हैं, स्थायी नहीं रहते, क्योंकि ये किसी के सगा नहीं होते। ठीक है ना, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मिथुन राशि ने डसा नहीं। तो अगर ख़राब है तो वैसे तो हर राशि अच्छी है और बुरे परिणाम देती है, लेकिन मिथुन राशि के साथ ये चीज़ है कि हर चीज़ में कैलकुलेट करने लगते हैं कि ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। यहाँ तक कि जो मैरिज से रिलेटेड डिसीजंस हैं उसमें भी ऐसा ये सोचने करने लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कुल मिला के मिथुन राशि के जो गुण हैं कि ये किसी का दिल जीत सकते हैं, ये बड़े शार्प होते हैं कैलकुलेशंस करने में, वो ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। गुरुजी, मिथुन राशि को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके जो दोष हैं वो कम हो जाए? मिथुन राशि को ईमानदार होना चाहिए, और साथ ही साथ बुआ जी जो हैं उनको बड़े प्यार से बुलाएं, बुआ ऐसे करके, बुआ ऐसे करके बुलाएं, और उन्हें खट्टी मीठी टॉफ़ी है, पानी के बताशे हैं, ये सारी चीज़ें, गोलगप्पे मतलब, ये उन्हें खिलाते लाते रहें। और कभी कभार उनको हरे रंग का या उनकी जो भी इच्छा है उस अनुसार वस्त्र भी गिफ्ट करते रहें। तो बुध बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देगा, बढ़िया परिणाम देगा। गुरुजी, आज की आखिरी राशि कर्क राशि, इसके बारे में बताइए, इसके क्या गुण होते हैं? उसके बाद 12 की 12 करेंगे, लेकिन जी आगे एपिसोड्स में ज़रूर करेंगे। हाँ, कर्क राशि के जो लोग होते हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा विनम्र होते हैं, ये बड़े इमोशनल होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, और इनके जो निर्णय होते हैं वो इमोशन से भरे हुए होते हैं। लेकिन ये लोग क्या है कि ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। ये लोग गुरु के, बुज़ुर्गों के, शिक्षकों के बड़े करीब होते हैं, बच्चों के लोग बहुत करीब होते हैं। तो इनके शरीर में वीकनेस के सिम्टम्स बड़े रहते हैं, और इसलिए ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन को पकड़ लेते हैं। ये इस राशि के साथ दिक्कत है। लेकिन अगर ये हिम्मत करें और डटे रहें तो ये लोग गवर्नमेंट जॉब में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जीवन में ये बड़ा अच्छा करते हैं। पब्लिक रिलेशंस इनके बहुत अच्छे होते हैं, और ये बिना कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए इनके पब्लिक रिलेशंस बनते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ जो इनमें बहुत ख़ास होती है, और वो होती है स्पिरिचुअलिटी। ये बड़े क्लोज होते हैं प्रभु का चिंतन करते हैं, और रोते बहुत हैं। ये कर्क राशि की बड़ी एक विशेषता भी है, क्योंकि रो रवा के सब बराबर कर लेते हैं, लेकिन कर्क राशि की ये परेशानी भी बनती है। तो इनके दुर्गुण यही हैं कि ये वीक होते हैं और रोते बहुत हैं। हाँ, शरीर से भी वीक हैं, मन से भी वीक हैं, और चूँकि दे आर वेरी गुड पीपल, इसलिए ज़रा सी बातों में ये भावुक हो जाते हैं। और फिर देखिए, बहुत ज़्यादा भावुक इंसान तो फिर ऐसे ही है, तुरंत करेगा वो। तो इन भावुक इंसानों को संभालने के लिए क्या किया जाए? देखिए, एक तो क्या है कि कोशिश करे कि दोस्ती इनकी हो, और अच्छी दोस्ती हो। हालांकि ये तो किसी के हाथ में है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है, नमः शिवाय का जप करें, और जीवन में गुरु, शिक्षक, बुज़ुर्गों की मदद ज़रूर लें, उनके निकट रहें, तो इनका जीवन फिर बहुत बढ़िया कटता है, और ये अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत अच्छा इनका जीवन बनता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आज आपने हमें 4 राशियों के बारे में बहुत डिटेल से बताया। आगे हम और राशि भी कवर करेंगे, इसीलिए हमारे साथ आगे एपिसोड्स में भी आप बने रहिएगा। अब क्या हम अपने अगले पड़ाव पर बढ़ें? हाँ, लेकिन ये मेरी तरफ से सबसे ज़रूर कहो, आपकी बात तो ये लोग मानते हैं, कि थोड़ा सा शेयर कर दिया करें जी, और सब्सक्राइब भी कर लें जी, क्योंकि अगर अच्छे थॉट्स हैं वो फैलेंगे नहीं तो थॉट्स फिर दम तोड़ देंगे। तो वो थॉट्स दम तोड़ें उससे पहले उसको फैलाना, लोगों को बताना, ये सब शुरू कर दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और मैं भी आपको हृदय से धन्यवाद दिया करूँगा। जी गुरुजी। गुरुजी प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 2002। 4 अक्टूबर 2002। जी, समय है 6:30 PM। समय 6:30 PM। जी, स्थान है शिमला। 2020 से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत आ रहे हैं और न्यूरोलॉजी में भी, और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है MA की, और आगे क्या करना है ये जानना चाहती हैं। देखिए, मेरे विचार से तो उनको टीचिंग में, काउंसलिंग में रहना चाहिए,
और इधर ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोफेशन है उसका जो टीचिंग वाला पार्ट होता है उसमें ये ज़रूर इन्वॉल्व रहें और काउंसलिंग ये ज़रूर करें, उससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये काम ये करेंगे तो तरक्की करेंगे और भोजन को नियमित करते ही इनकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। ये फूड हैबिट्स ख़राब होने की वजह से या स्लीप हैबिट्स ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स है। जी गुरुजी, पामिस्ट्री वाले एपिसोड से एक क्वेश्चन है। दोनों हाथों में क्रॉस है और अनसक्सेसफुल होने की लाइंस भी हैं। मेडिटेशन शुरू की है, सक्सेसफुल कब तक होंगे? मेडिटेशन अगर ये कर रहे हैं तो 1 से 1.5 साल लगता है उसका सही रिज़ल्ट मिलने में। तो 1-1.5 साल बाद जैसे ही उसका रिज़ल्ट मिलेगा सक्सेस मिलने लग जाएगी। तो लगभग 1-1.5 साल ये मान के चलें। जी गुरुजी, अगला प्रश्न है। डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1969। समय है 11:50 PM। बर्थ प्लेस है रोहतक। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, वाइट पैचेस भी आ रहे हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं, क्या किया जाए? स्किन पे काम करना ज़रूरी है इनको और स्किन पे काम करने के लिए यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी काम है वो है एसिड ना बनने दें। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो एसिड बनाती है वो इन्हें बिल्कुल उसका सेवन नहीं करना है। कुछ भी हो एसिड हो, कभी कभी ऐसा होता पता नहीं लगता, लेकिन आप किसी नाड़ी के जानकार वैद्य से मिल लीजिए, वो आपकी नाड़ी देखकर बता देंगे और उसके बाद आप अपनी फूड हैबिट्स को सुधारिएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का नियमित रूप से जप करेंगे तो आपको सक्सेस बड़ी आसानी से मिलेगी और अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी। मई 2025 के बाद का जो समय है ये समय ऐसा है कि जिसमें आप तरक्की करेंगे। लगभग 1 वर्ष का ये समय है, इस 1 वर्ष के भीतर ही भीतर आप तरक्की कर जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की यदि आप कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट जॉब आपको प्राप्त हो। जी गुरुजी, अगला प्रश्न है 3 मार्च 1966। समय है 1:15 AM। स्थान है जबलपुर। हस्बैंड से परेशान है, मारपीट भी होती है। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, विवाह का सुख तो यहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगता नहीं कि विवाह ये सक्सेसफुल होगा। जितना निभ रहा है बस निभता चले और इसका और कोई ठोस रेमेडी है भी नहीं। बस एक काम ये कर सकते हैं, माँ बगलामुखी की आप उपासना करनी शुरू करें। ओम ह्रीलिंग बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदमस्तम्य जीवै खिले बुद्धि विनाशाय ह्रीलिंग ओम फट नमः, ये आप कर सकते हैं। या फिर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय का जप करना शुरू करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और घर में सुख शांति आएगी। पितृदोष निवारण का उपाय ज़रूर किया करें हर एक साल, तो उससे लाभ ज़रूर होगा आपको। जी गुरुजी, अगला एक सजेशन है कि बच्चे हाइपर होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो उनकी पेरेंटिंग कैसे की जाए, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। इसका जवाब मैं दूं गुरुजी? जी, तो पवन सिन्हा गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट है जहाँ पर पेरेंटिंग से संबंधित सभी समस्याओं को डॉक्टर कविता आस्थाना जी ने बहुत बाखूबी से एक्सप्लेन किया है और आपको ज़रूर अपनी परेशानियों के सल्यूशंस वहाँ मिलेंगे। तो आप जाइए, उस प्लेलिस्ट को देखिए और शेयर भी कीजिए। बिल्कुल सही बात गुरुजी, तो इसी बात पे हम आपसे एक पेरेंटिंग टिप ले लें आज की। जी, हम क्या इसमें कुछ बच्चों की आदत होती है, वो सर पटक पटक के रोते हैं, बहुत ज़ोर से वो रोते हैं। और ख़ास तौर से मैं छोटे बच्चों की अगर बात करूं तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, नाभि में उनके हींग सफ़ेद वाली जो होती है वो भर के रखनी चाहिए। उसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद नाभि में उसे रखेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। और उसके साथ साथ क्या करें कि उस हींग के पेस्ट को ऊपर से नीचे इस तरीके से मालिश करें दिन में 2-3 बार, तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी ठीक होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज आपने हमसे जो भी चर्चा की, हमें बहुत सारा ज्ञान दिया। और जैसा आपने कहा था कि हमारी ऑडियंस शेयर नहीं करती, तो मैं ऑडियंस से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप शेयरिंग अपने लिए नहीं करते हैं, आप शेयरिंग समाज के लिए करते हैं। तो समाज के लिए अच्छी बातों को और बढ़ाइए, इस ज्ञान को और बढ़ाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए।
औरों को भी सब्सक्राइब कराएं। औरों को भी सब्सक्राइब कराइए जी। तो अगले थर्सडे तक के लिए राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। भारतीय सनातन संस्कृति की कई महान विद्याओं में से एक है ज्योतिष विद्या। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य पवन सिंह गुरुजी जैसे प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में हमें ज्योतिष विद्या को सीखने का अवसर मिल रहा है। गुरुजी को एक शिक्षक के रूप में पाकर के शायद हम सब धन्य हो गए। पराशर ऋषि की जो विद्या हम पढ़ रहे हैं, आज गुरुजी आज के युग के पराशर ऋषि हैं। ज्योतिष के बारे में बहुत साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ रहा हूँ, जो और किसी जगह पढ़ने को नहीं था। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, लेफ्ट इन्फ्लुएंस बहुत था, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी सिर्फ नहीं, राष्ट्रवाद भी बहुत आया अंदर। भारतीय ज्ञान शोध संस्थान के माध्यम से ज्योतिष कोर्स में आप अपना पंजीकरण करवा के इस अनोखी विद्या को सीख सकते हैं और अपना व परिवार का जीवन संवार सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें 9412218963। जय भारता जय भारता